नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे डिजाइनिंग ऑफ थ्री फेज वाइंडिंग की। तो थ्री फेज वाइंडिंग जैसा कि हम जानते हैं ये आइडेंटिकल होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में और थ्री फेज ऑल्टरनेटर, मतलब जो थ्री फेज का एसी जनरेटर है और थ्री फेज का इंडक्शन मोटर है, इसमें जो स्टेटर का वाइंडिंग है वो एक ही जैसा होता है। तो हम सबसे पहले जो क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है वो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इसमें 24 स्लॉट्स का सिंगल लेयर वाइंडिंग की हम बात कर रहे हैं। तो एक गिवन प्रॉब्लम है, थ्री फेज 50 हर्ट्ज 1450 आरपीएम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हैज 24 स्लॉट्स and single layer winding. Develop the winding diagram for the coil pitch. इसमें coil pitch आपको select क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। coil pitch कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो आपको वाइंडिंग डायग्राम डेवलप करने से पहले कुछ सर्टन कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा? इसमें नंबर ऑफ पोल नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ पोल निकालना पड़ेगा। उससे पहले भी एक बेसिक जानकारी हम सीखेंगे। वो जानकारी ये है कि सिंगल लेयर वाइंडिंग में क्या होता है, एक स्लॉट में पर स्लॉट में 1 कॉइल साइड होता है। एक स्लॉट में एक ही कॉइल साइड होता है। इसका यह मतलब हुआ कि कितने स्लॉट हैं टोटल? यहां पे 24 स्लॉट्स हैं। तो कितने कॉइल साइड रहेंगे? एक स्लॉट में एक कॉइल साइड, तो यहां पे 24 कॉइल साइड होंगे। अब एक कॉइल कितने कॉइल साइड से बनता है? एक कॉइल में दो कॉइल साइड होते हैं। यहां पे कितने कॉइल साइड हैं? 24। तो नंबर ऑफ कॉइल कितने हो जाएंगे? 12 कॉइल हो जाएंगे। यहीं पे क्वेश्चन में डबल लेयर वाइंडिंग होता, तो डबल लेयर वाइंडिंग में एक स्लॉट में पर स्लॉट 2 कॉइल साइड रहते हैं, तभी इसका नाम डबल लेयर वाइंडिंग है। यहां पे कितने स्लॉट है टोटल? 24 स्लॉट है। एक स्लॉट में 2 कॉइल साइड है, तो टोटल कितने स्लॉट हो गए? टोटल कितने कॉइल साइड हो गए? 48 कॉइल साइड हो गए। अब 2 कॉइल साइड से एक कॉइल बन जाता है। इसमें कितना कॉइल निकल के आ जाएगा? 24 कॉइल निकल के आ जाएगा। इससे हम एक रिजल्ट दिमाग में बैठा सकते हैं कि जब नंबर ऑफ स्लॉट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। एस इज इक्वल टू टोटल कॉइल सी बाई 2 है, और यहां पे क्या है? एस इज इक्वल टू टोटल कॉइल सी है। तो जब एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल हो तो डबल लेयर वाइंडिंग होगा। जब नंबर ऑफ स्लॉट इज इक्वल टू टोटल कॉइल बाई 2 हो, मतलब जो टोटल स्लॉट है वो बराबर है टोटल कॉइल्स, यहां पे 24 है और यहां पे कॉइल्स कितने हैं? ये 2C होगा। तब किस तरह का वाइंडिंग होगा? सिंगल लेयर वाइंडिंग होगा। क्लियर हो गया अभी? तो जहां भी यदि क्वेश्चन में सिंगल लेयर और डबल लेयर ना भी हो और आपको दे दिया गया कि 24 कॉइल हैं, 24 कॉइल हैं और 24 स्लॉट्स भी हैं, तो कैसा वाइंडिंग होगा? डबल लेयर होगा। यदि दिया हुआ है कि 12 कॉइल है और 24 स्लॉट है, तो इसका मतलब हो गया कि ये सिंगल लेयर वाइंडिंग हो गया। तो जब भी आप
ये तो कॉमन सी बात हो गई किसी भी डिजाइन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कैलकुलेशंस की। ये तो बेसिक्स था। अभी हम पता चल गया कि यहां पे कॉइल कितना होगा, C इज इक्वल टू 12 होगा। कैलकुलेशन में सबसे पहले हम नंबर ऑफ पोल का कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि इसमें पोल दिया हुआ नहीं है। तो पोल सपोज P है, यहां पे दिया हुआ क्या है, स्पीड दिया हुआ है। स्पीड कितना है रोटर का, 1450 1450 आरपीएम है। अच्छा, इस आरपीएम के नजदीक में सिंक्रोनस स्पीड कितना होगा, इसके नजदीक में सिंक्रोनस स्पीड होगा 1500 आरपीएम, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड इस तरह से होता है 3000 1500 1000 750 इस तरह से होता है। 50 हर्ट्ज के लिए 2 पोल 4 पोल 6 पोल 8 पोल। तो इस तरह से हमें पहले से ही पता है ये चीज, क्योंकि इंडक्शन मोटर हमने पढ़ रखा है उसका थ्योरी। और ये होता है कितना, 120 F अपॉन P। निकालना क्या है, P निकालना है। तो P कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू 120 F अपॉन NS। ये कितना हो जाएगा P, P हो जाएगा 120 इंटू 50 बाई NS कितना है 1500। ये कितना निकल के आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो टोटल 4 पोल कितना निकल के आ गया, 4 पोल। अब हम बात करते हैं कि पोल पिच क्या होता है। तो पोल पिच होता है टोटल नंबर ऑफ स्लॉट, टोटल स्लॉट को हम दिखाते हैं एस से, बाई टोटल नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ स्लॉट बाई नंबर ऑफ पोल। स्लॉट कितना है 24 है और पोल निकल के आ गया 4। तो इसमें पोल पिच को हम YP से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉइल पिच को YC से। तो YP कितना आ गया, यहां पे 6 आ गया। अब हम यहां पे पता चल रहा है कि YC कॉइल पिच इज स्मॉलर देन पोल पिच। ये 5 है दिया हुआ क्वेश्चन में और ये है 6। तो ये किस तरह का वाइंडिंग होगा, ये शॉर्ट पिच होगा, शॉर्ट पिचड वाइंडिंग होगा। क्लियर। अब हम एक छोटा सा कैलकुलेशन और करेंगे और वो हर एक प्रॉब्लम में होगा। वो कैलकुलेशन ये होगा कि हम जानते हैं कि 3 फेज का वाइंडिंग है ABC। AC वाइंडिंग जो हम करते हैं 3 फेज का, वो ओपन वाइंडिंग होता है, दोनों ओर से ओपन होता है। मतलब इसमें वाइंडिंग में 6 एंड निकलते हैं। तो वाइंडिंग को हम जानते हैं कि 3 फेज का जो वाइंडिंग होगा, इसमें हर एक फेज, ईच फेज विल बी 120 डिग्री अपार्ट। ये जो 120 डिग्री है वो कौन सा एंगल है, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, ये है इलेक्ट्रिकल एंगल। तो तीनों फेज A से B और B से C और C से A, ये तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल अपार्ट होना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि पहले हम एक स्लॉट का एंगल निकालते हैं, एंगल पर स्लॉट। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये हमारा स्टेटर है। स्टेटर सर्कल के फॉर्म में होगा, क्रॉस सेक्शनल व्यू उसका। तो इसका एंगल कितना बनेगा, टोटल एंगल बनेगा, मैकेनिकल एंगल बनेगा 360 डिग्री। अब इसको हम इलेक्ट्रिकल एंगल में कन्वर्ट करें तो ये कितना होगा, 360 360 इंटू P/2। या फिर हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर होता है थीटा मैकेनिकल इंटू P/2, सबको पता है। और सीधा हम 180 इंटू P भी लिख सकते हैं, यदि हमें फंडा पता है कि 2 पोल के बीच इलेक्ट्रिकल एंगल होता है 180 डिग्री। तो जितने भी पोल होंगे उसमें उतना 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो यहां पे टोटल एंगल कितना बन जाएगा, 180 इंटू 4 बन जाएगा। तो ये तो पूरे
पूरा पेरिफेरी का इलेक्ट्रिकल एंगल हो गया। अब एक स्लॉट का एंगल कितना होगा, तो एंगल पर स्लॉट होगा ये जो टोटल पेरिफेरी का एंगल बन गया डिवाइडेड बाय टोटल पेरिफेरी में कितने स्लॉट हैं, ये कितना आएगा 180 इंटू 4/24, 180 इंटू 4/24, ये आएगा 30 डिग्री। इसका ये मतलब हुआ कि फॉर 120 डिग्री एंगल, इलेक्ट्रिकल एंगल, हमें कितना स्लॉट चाहिए, हमें 4 स्लॉट चाहिए। मतलब कि ये 1 से चालू हो रहा है तो ये 4 स्लॉट बाद चालू होगा, बी फेज को 120 डिग्री अपार्ट रखना है तो ये कहां से वाइंडिंग चालू होगा, 5 से चालू होगा। सी फेज का वाइंडिंग कहां से चालू होगा, 120 इससे भी अपार्ट रखना है, मतलब कि ये 9 से चालू होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम 4 स्लॉट अपार्ट करेंगे वाइंडिंग को एक दूसरे से, सो दैट हमें 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपार्ट मिले। तो इस तरह से की रिजल्ट को हम कॉर्नर में रख के और वाइंडिंग डायग्राम डेवलप करते हैं। तो हमने की रिजल्ट को P4 YP इज इक्वल टू 6 और 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल बिटवीन फेजेस के लिए हमें 4 स्लॉट चाहिए, वो हमने लिख दिया। अब हम वाइंडिंग चालू करते हैं। तो सबसे पहले ए फेज, बी फेज और सी फेज, हम सपोज वाइंडिंग चालू करते हैं 1 नंबर स्लॉट से। ए फेज का वाइंडिंग हमने चालू करा स्लॉट नंबर 1 से। इसका मतलब कि बी फेज के लिए जो स्लॉट होगा, पहला स्लॉट, वो 4 दूर होगा 120 डिग्री एंगल लेने के लिए। तो ये मतलब कि 1 + 4 तो 5 से चालू होगा ये। उसी तरह से फेज सी की बात करें तो सी चालू होगा 5 और फिर 4 120 डिग्री के लिए, तो 9 से चालू होगा। अभी इसमें एरो नहीं दे रहा हूं। और हम एक और बात कर लेंगे कि हमारे पास टोटल कॉइल है 12 और टोटल पोल कितना है, टोटल पोल है 4 और टोटल फेज कितना है 3। इसका मतलब कि नंबर ऑफ कॉइल पर पोल एंड पर फेज, नंबर ऑफ कॉइल ये 12 है, 12 है कॉइल का नंबर और 4 है पोल का नंबर और ये है टोटल 3 फेजेस है। तो नंबर ऑफ कॉइल पर पोल पर फेज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पे एक फेज में, एक पोल में एक ही कॉइल होएगा। अब हम आसानी से वाइंडिंग कर लेंगे। अब ये जो कॉइल होगा, एक से एंड होगा कॉइल में, तो कितना दूर होगा, कॉइल पिच के दूरी पे होगा। तो 1 से कनेक्शन होगा कितने का, 1 and 5 6 हो जाता है। तो 6 से एक कॉइल हो गया। और ये जो कॉइल होगा वो सपोज करंट का डायरेक्शन इस तरफ से है तो एक पोल बनाएगा, सपोज नॉर्थ पोल बना रहा है तो दूसरा वाला साउथ पोल बनाएगा। तो इसमें जो जैसा भी कनेक्शन होगा, इस कनेक्शन का उल्टा कनेक्शन होगा। फिर ये पोल कैसा बनाएगा, फिर अगेन ये नॉर्थ पोल बनाएगा। तो इसमें जो कॉइल का कनेक्शन होगा वो इस तरह से होगा। इसमें कनेक्शन कैसा होगा, फिर सीधा होगा। और इसमें कनेक्शन कैसा होगा, फिर उल्टा होगा। ये किस लिए हम कनेक्शन उल्टा किया, हमने अपोजिट पोलैरिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ये नॉर्थ पोल है तो उल्टा होके साउथ पोल, फिर सीधा होके नॉर्थ पोल, फिर उल्टा होके साउथ पोल, ऐसे हमें बनाना है। अब हम बात करते हैं कि ये कितना दूर पे है, YC दूरी पे है, कॉइल पिच की दूरी पे है। तो ये जो कनेक्शन होगा एक पोल से दूसरे पोल के बीच कितना है, वो पोल पिच 6 है। तो ये 6 की दूरी पे होगा। तो 6 में 6 हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। 6 की दूरी पे भी होगा और उल्टा होगा। तो उल्टा होगा मतलब ये
ये जो कॉइल होगा उसमें कॉइल पिच माइनस करेंगे कितना, उल्टा है तो माइनस होगा, सीधा था तो प्लस किया था, उल्टा है तो माइनस कर दिया। तो यहां पे हमें 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस तरह से कनेक्शन +6 हमने लिख दिया यहां पे, ये कनेक्शन, और ये कनेक्ट हो रहा है दूसरे पोल में। अब ये जो दूसरा पोल है अगेन 6 दूरी पे होगा, तो 7 और 6 कितना होगा, 13 होगा, 7 और 6 होगा 13। अब 13 के बाद कनेक्शन कैसा होगा, अगेन सीधा होगा। और ये इसका दूसरा कॉइल साइड, ये जो कॉइल है उसका कॉइल साइड कितने दूरी पे होगा, 5 की दूरी पे, तो 13 और 5 कितना होगा, 17 होगा। तो ये 17 हो गया, 13 and 5 18 हो गया। अब ये कनेक्शन उल्टा होगा, 8 + 6, 8 + 6 कितना होगा, 24। तो यहां पे हम लिखेंगे 24, कनेक्शन 24 में चला गया। अब 24 उल्टा है तो माइनस होगा, 24 - 5 कितना होगा, 19 होगा। तो इस तरह से फेज ए से चालू किया था और हमें एंड मिल गया A'। एक फेज हो गया वाइंडिंग पूरा, सिंपल वाइंडिंग। ये सीधा उल्टा सीधा उल्टा कैसे हुआ आपने देख लिया। अब इसी को हम कॉपी कर लेंगे, जितने भी नंबर हैं उसमें हम 4-4 जोड़ देंगे। 4-4 किस लिए जोड़ेंगे, 120 अपार्ट करने के लिए। तो यहां पे 5 है, यहां पे सीधा हम लिखेंगे 10। यहां पे क्या लिखेंगे हम, इसमें ऐड करेंगे 4, तो ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 + 4 17, और ये हो जाएगा 22। दिस विल बी, इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23, और इसमें 24 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 24 से खत्म हो जाएगा स्लॉट, तो अगेन 1 2 3 4, तो अगेन हो गया यहां पे 4। इसका हम कनेक्शन कैसे करेंगे, यह अब उल्टा होगा, अब फिर सीधा होगा, अगेन उल्टा होगा लास्ट वाला, सो दैट हमें अल्टरनेट पोल का नॉर्थ साउथ पोलैरिटी मिलता रहे। ये हो गया B'। अब हम बात करते हैं कि 9, तो उसमें ऐड करेंगे सब में 4 4, ये हो गया 14। 14 प्लस ऐड कर रहे हैं सिंपल 15, ये हो गया 16 and 4 20, ये हो गया। चाहे तो जो पहला लॉजिक लगाया था उससे आप B and C कर सकते हैं, या फिर सीधा सीधा 4 4 ऐड कर रहे हैं। तो हमने एक बार आपको एक फेज के लिए बता दिया, आप B के लिए C के लिए सेम लॉजिक भी लगा सकते हैं या 4 ऐड कर सकते हैं। तो दोनों तरीका आपको मिल गया, दोनों से आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने डिजाइन किया वो गलत तो नहीं है। ये इसमें ऐड करेंगे हम 4, 17 में 4 करेंगे तो 21 आ जाएगा। और ऐसे भी हम देखते हैं तो +6 है ये। एक पोल से दूसरे पोल की दूरी कितना है, पोल पिच, वो कितना आया था, 6 आया था। इसमें हमने ऐड किया कितना, 4 ऐड किया तो ये 26 हो गया। लेकिन स्लॉट तो टोटल कितना है, 24 स्लॉट ही है। तो 26 के बाद 24 के बाद 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो 26 को हम ब्रैकेट में करके इसको 2 लिख रहे हैं। 4 से पहले 23, तो 23 + 4 कितना होगा, 3 होगा। 23 + 4 27 है, लेकिन होगा बेसिकली कितना, 24 को हम बात करेंगे तो ये 3 होगा, और 4 4 होगा 8, ये हो गया C' हो गया।
अब हम बात करेंगे कि ए कॉइल, इसमें ए का डायरेक्शन इस तरफ है करंट का डायरेक्शन, बी में करंट का डायरेक्शन इस तरफ से है। तो जो सी वाइंडिंग होगा उसमें करंट का डायरेक्शन दोनों से अपोजिट होगा। इफ ए एंड बी डायरेक्शन आर गिवन, डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी वाइंडिंग इज आर गिवन, तो इसका सी का जो रिटर्निंग करंट का डायरेक्शन होगा वो ए बी से अपोजिट होगा। तो इसका हम डायरेक्शन इस तरह से शो करेंगे। इस तरह से सी से रिटर्न होगा करंट। तो ये है आपका कनेक्शन डायग्राम। इससे आप इजीली समझ सकते हैं। इधर से भी देख सकते हैं कि 9 एंड 5 14 कनेक्ट होगा +6 से, तो 20 हो रहा है। 20 उल्टा है इसलिए -5 होगा, तो ये -5 होगा क्योंकि ये कॉइल है ये। तो 15 और 15 से +6 21 फिर +5 26 हो जाएगा। कितना? 2 हो जाएगा क्योंकि 24 ही स्लॉट है। उसके बाद 1 2 काउंटिंग चालू हो जाएगा, फिर +6। तो सारे कैलकुलेशन हमारे सही हैं। यहां पे कनेक्शन, तो आप क्रॉस चेक करेंगे तो क्रॉस चेक एक बार जरूर करना है। यहां पे कनेक्शन तो उल्टा होएगा, आप देख रहे हैं तीनों वाइंडिंग में सिमेट्री है। तो इसमें हमने +6 करेंगे तो 8 होगा और 8 - 5 3 होगा। तो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। एक बार आपने एक वाइंडिंग डिजाइन कर लिया, +4 ऐड करते गए। +4 सब में नहीं करना है, जितना 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल के लिए जितना स्लॉट आएगा वो ऐड करना है आपको। एक वाइंडिंग डेवलप कर लिया, तीनों आप आराम से कर लेंगे। और उसके बाद फिर क्रॉस चेक कर लेंगे कि 2 पोल के बीच 6 तो है ना, फिर 2 कॉइल के बीच 5 तो है ना। हर बार 5 नहीं होगा, कॉइल पिच होगा और 2 पोल के बीच पोल पिच होगा, जितना वो होगा उतना होना चाहिए। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे, डबल लेयर वाइंडिंग का एग्जांपल लेंगे। और इसमें हम, ये तो हो गया कनेक्शन डायग्राम, वाइंडिंग का कनेक्शन डायग्राम। अभी हम एक ब्रीफली इसका जो वाइंडिंग का डेवलप डायग्राम है उसकी भी ब्रीफ में बात कर लेते हैं। एक बार आपको कनेक्शन डायग्राम समझ में आ गया तो वो भी बहुत आसान है। तो हमने जो कनेक्शन डायग्राम है उसको नोट कर लिया है। कनेक्शन डायग्राम को नोट कर लिया है हमने, और अभी उससे हम पूरा डेवलप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे हमें ए फेज से चालू किया था, 1 नंबर से। ये ए फेज हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद 1 कनेक्टेड है 6 में, तो 1 को हम कनेक्ट कर देते हैं 6 से। फिर 6 कनेक्टेड है 12 से, तो 6 का कनेक्शन 12 से कर देते हैं। फिर 12 अगेन कनेक्टेड है 7 से, तो इसका कनेक्शन हम दे देते हैं 7 को। फिर 7 किससे कनेक्टेड है? 13 से, तो 7 को कनेक्ट कर देते हैं 13 से। उसके बाद 13 का कनेक्शन है 18 से, 13 का कनेक्शन है 18 से, कर दिया हमने। फिर 18 का कनेक्शन है 24 से, का कनेक्शन है 24 से, कर दिया हमने। उसके बाद 24 का कनेक्शन है 19 से, 24 को कनेक्ट कर दिया हमने 19 से। और 19 पे ही फेज टर्मिनेट हो गया, ए डैश हो गया। 1 से चालू किया था, 19 पे खत्म हो गया। सिमिलरली हम बात कर लेते हैं बी फेज की, जो चालू हो रहा है 5 से, स्टार्ट हो रहा है बी फेज। यहाँ पे बी फेज लिखा हमने, ये स्टार्ट हो रहा है 5 से, 5 कनेक्टेड है 10 से। तो बड़ी आसानी से वाइंडिंग आपके लिए लेफ्ट हैंड का काम हो गया। और 10 कनेक्टेड है 16 से, और 16 कनेक्टेड है 11 से, 16 कनेक्टेड है 11 से। तो 16 और 11 को हमने कनेक्ट कर दिया। 11 कनेक्टेड है 17 से,
11 कनेक्टेड है 17 से, फिर 17 किससे कनेक्टेड है 22 से, 17 कनेक्टेड है 22 से, 22 से कर दिया, 22 कनेक्टेड है 4 से, तो ध्यान रखिएगा ये कनेक्शन है 4 को जा रहा है, और इधर से ये तो पूरा कनेक्टेड है, तो 4 को हम ले आए इधर से और यहाँ पे लिख दिया हमने 22, क्योंकि 22 कनेक्टेड है 4 से और 4 कनेक्टेड है 23 से। ये जो 4 है वो किससे कनेक्टेड है 23 से, तो 4 का कनेक्शन हमने दे दिया। एक बार फिर से आप देख लीजिए, 22 कनेक्टेड था 4 को, कर दिया 22 से लाके 4 को, और 4 कनेक्टेड है किससे 23 से, तो हमने ये कनेक्शन दे दिया 23 से, 4 को कनेक्ट कर दिया, सॉरी ये 4 से ले आया, 4 तो नीचे से ला रहे हैं ना, तो यहां से हम ले आए, या फिर एक काम करेंगे 22 को हम इधर से लाएंगे, और कैसे भी कर सकते हैं, फेज आपका एंड होगा इधर, आपने एक बार 23 से 4 को लाया और 4 से लाके 23 को कनेक्ट कर दिया, अब 23 पे ही बी डैश हो रहा है, तो आप यहाँ पे बी डैश लिख सकते हैं। इसको हमें नीचे लिखना था लेकिन कोई बात नहीं, कनेक्शन देके हम नीचे भी इसको लिख सकते हैं। तो ए डैश हमें मिल गया, ए और ए डैश, बी और बी डैश मिल गया। अब सी की बात करते हैं जो कि चालू हो रहा है 9 से, तो सी चालू हो रहा है हमारा कहां से 9 से चालू हो रहा है, 9 से स्टार्ट हो गया, 9 कनेक्टेड है 14 से, तो 9 को हमने कनेक्ट कर दिया 14 से, और 14 का कनेक्शन आप देख रहे हैं कहाँ है 20 को है, 14 का कनेक्शन है 20 को, 20 का कनेक्शन है वापस 15 को, तो अब तो खाली जो बच गया वो सी का ही वाइंडिंग का है। तो 15 से कनेक्ट होने के बाद 15 का कनेक्शन है 21 को, 15 का कनेक्शन है 21 को, 21 का कनेक्शन किसको है 2 को है, ये किसको जा रहा है 2 को जा रहा है, तो 2 को हम वापस कनेक्ट कर देते हैं, किससे किया 21 से किया, और 2 का कनेक्शन किधर चला गया वापस, 2 का कनेक्शन चला गया 8 को, 2 का कनेक्शन चला गया किसको 8 को, देखिए हमने कनेक्ट कर दिया, 8 का किसको चला गया 8 को, देखिए 8 का कनेक्शन पीछे की तरफ गया, आगे की तरफ नहीं, 8 का कनेक्शन गया 3 को, 8 का कनेक्शन गया 3 को, और 3 से क्या निकल के आ गया सी डैश आ गया, मतलब सी आप चल रहे थे 9 से और मिल गया सी डैश कहां पे 3 से मिल गया, ये आपको सी डैश मिल गया। इसको हम दिखा देते हैं, ये जंपिंग लाइन से ये आपको सी डैश मिल गया। तो इस तरह से ये पूरा डेवलप डायग्राम है। एक बार कनेक्शन डायग्राम हमने डेवलप किया, उसके बाद हमारा पूरा डेवलप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो धन्यवाद। ये तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल था। अभी डबल लेयर का भी एक एग्जाम्पल लेके आएंगे। ये आपने समझ लिया तो डबल लेयर 3 फेज वाइंडिंग का कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।